नमस्कार, मैं लालचंद, हिंदी अध्यापक, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मामूजिया, ज़िला फाजिल्का। हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का हमारा विषय है 10वीं कक्षा की कविता हम राज्य लिए मरते हैं। इसके रचयिता जो हैं वह हमारे राष्ट्रवादी कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उनका महाकाव्य साकेत है। उस महाकाव्य में 12 सर्ग हैं और हमारी ये कविता जो है साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग में से ली गई है, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जो है वह जो राज्य के गृह क्लेश है उससे बड़ी परेशान होती है, व्यथित होती है। उससे दुखी होकर वह किसानों के शांतिपूर्वक जीवन की प्रशंसा करती है। इसी पर ये कविता है। शुरुआत करते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। जिनके खेतों में है अन्न, कौन अधिक उनसे संपन्न। पत्नी सहित विचरते हैं वे, भव वैभव भरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं। उर्मिला कहती है कि हम सब राज्य को प्राप्त करके या राज्य को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं। सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। पर वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है कि जो सच्चा राज्य है वह हमारे किसान ही करते हैं। हम तो आपस में लड़ते रहते हैं। सच्चा राज्य जो है किसान करते हैं। जिनके खेतों में है अन्न, जिनके खेतों में अनाज उगता है, जो हमारे अन्नदाता हैं, सभी को अन्न देने वाले हैं, कौन अधिक उनसे संपन्न। अब उनसे ज़्यादा धनवान संपन्न जो है और कौन हो सकता है। पत्नी सहित विचरते हैं वे, विचरना घूमना फिरना, अपनी पत्नी के साथ परिवार के साथ वह घूमते हैं। भव वैभव भरते हैं, भव संसार, और जो संसार के ऐश्वर्य हैं उनका भोग करते हैं, उनका लाभ उठाते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, पर हम लोग क्या करते हैं, राज्य के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं। दूसरा, वे गोधन के धनी उदार, उनको सुलभ सुधा की धार। सहनशीलता के आगर व श्रम सागर तरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं। वह गोधन के धनी उदार, गोधन गाय, गाय को भी एक धन के रूप में गिना जाता है। हिंदू जो शास्त्र हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें गाय को एक धन की दर्जा दिया गया, धन समझा गया है। जो किसान होते हैं वह उनके पास गायों के रूप में काफ़ी धन होता है, गायों का वह पालन करते हैं। उदार, उनमें उदारता भी बड़ी होती है, दूसरों की सहायता भी वह करते हैं। उनको सुलभ सुधा की धार, सुधा अमृत। अब यहाँ पर दूध की तुलना जो है अमृत के साथ की गई है कि किसानों को अमृत के समान दूध जो है, दूध की धारा जो है वह बड़ी आसानी से मिल जाती है। सुलभ होता है आसानी से मिलने वाली चीज़, दुर्लभ होता है मुश्किल से प्राप्त होने वाली चीज़। विपरीत शब्द है सुलभ और दुर्लभ। सहनशीलता के आगर व शर्म सागर तरते हैं। किसानों में सहनशीलता बहुत ज़्यादा होती है, सहनशीलता का वह भंडार होते हैं। आगर शब्द है जिसका अर्थ है भंडार। किसान जो है वह सहनशीलता के भंडार हैं। सहन शक्ति जो है किसानों में बहुत होती है। वह शर्म सागर तरते हैं। शर्म सागर तरना, निरंतर मेहनत करता, निरंतर मेहनत वह करते रहते हैं और भव सागर को पार करते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, पर हम क्या करते हैं, राज्य के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं। यदि वह करें उचित है गर्व, बात बात में उत्सव परव।
हमसे परहरी जिनके वह किससे डरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। यदि वह करें उचित है गर्व। आगे उर्मिला कहती है कि यदि किसान अपने जीवन पर गर्व करते हैं, सुख सुविधा पर गर्व करते हैं, मान करते हैं, तो ये बात बिल्कुल उचित है, उन्हें गर्व करना चाहिए, अपने जीवन पर उन्हें गर्व करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बात बात में उत्सव पर्व, उत्सव समारोह, पर्व होता है त्यौहार। क्योंकि किसान जो है वह समय समय पर समारोह में शामिल होते हैं, त्योहारों को मनाते हैं, अपने जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं। हमसे परहरी रक्षक जिनके वह किससे डरते हैं। परहरी पहरेदार, रक्षक रक्षा करने वाले। अब जिनके रक्षक, जिनकी रक्षा करने वाले, जिनके पहरेदार हमारे जैसे लोग हैं, उनको किसी से डरने की क्या आवश्यकता है। उनके जीवन की सुरक्षा हम करते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। पर हम लोग राज्य के लिए मरते रहते हैं, गृह क्लेश जो है उसमें शामिल होते रहते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं, खुद भी मरते हैं। करके मीन मेख सब और, किया करें बुद्धवाद कठोर, शाखामयी बुद्धि तजकर, वे मूल धर्म धरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। आगे उर्मिला कहती है कि जो विद्वान हैं, खुद के बारे में कहती है, हम लोग जो विद्वान हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा ज्ञानवान हैं, हम क्या करते हैं, करके मीन मेख सब और। मीन मेख करना, कमियां निकालना, मुहावरा है मीन मेख करना, कमियां निकालना, कि हम लोग हर किसी काम में कोई न कोई कमी निकालते रहते हैं। किया करें बुद्धवाद कठोर। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए है। वाद विवाद, जो बहस होती है, हम लोग कमियां निकालते हैं और बिना किसी कारण के व्यर्थ की वाद विवाद जो है, बहस जो है, उसको छेड़कर बैठ जाते हैं, जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। किसान जो है वह इन चीज़ों से परे है। शाखामयी बुद्धि तजकर वह मूल धर्म धरते हैं। इस तरह की विचारधारा को त्याग करके वह जो सहज धर्म है उसका पालन करते हैं, किसी वाद विवाद में वह नहीं फंसते। जो उनका मूल धर्म है, सहज धर्म है, उनका वह पालन करते रहते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं। हम क्या करते हैं, राज्य के लिए आपस में लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं। आगे उर्मिला अपनी इच्छा व्यक्त करती है, होते कहीं वही हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग, उन्हीं अन्नदाताओं के सुख, आज दुख हरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। आगे उर्मिला कहती है कि यदि हम भी किसान होते, हम भी किसान के रूप में जन्म लेते, तो फिर ये राज्य का जो भोग है, राज्य की जो समस्याएं हैं, जो राज्य के दुख है, इनको कौन सहन करता, जो सुख सुविधाएं हैं उनका भोग कौन करता। दोनों चीज़ें आ गई हैं। जो राज्य में जो दुख होते हैं, समस्याएं होती हैं, उनका भी जिक्र है, और जो सुख सुविधाएं हैं उनका भी जिक्र है। इन चीज़ों का भोग कौन करता यदि हम भी किसान होते। उन्हीं अन्नदाताओं के सुख आज दुख हरते हैं, कि उन्हीं किसानों के अन्नदाता जो हमें अनाज देते हैं, उनके सुखी जीवन को देखकर, सुखों को देखकर हमारे दुख जो हैं वह दूर होते हैं। उनके सुखपूर्ण जीवन को देखकर हम अपने दुख भी दूर करते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, पर हम लोग राज्य के लिए आपस में मरते रहते हैं, गृह क्लेश में शामिल होते रहते हैं। किसानों का जीवन जो है वह हमसे कहीं गुना ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी।